आज का विषय बहुत ही गंभीर है। आज का विषय है सीक्रेट ऑफ प्रमोशंस। जैसा कि संस्थाएं और कंपनियां दो प्रकार की होती हैं। एक वो जो व्यावसायिक गतिविधियों में, कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती हैं, उनमें जैसे कंपनियां, फैक्ट्री, प्लांट्स, ये सारी चीजें जो है वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना होता है। और दूसरी जो संस्थाएं होती हैं वो सामाजिक संस्थाएं होती हैं। इनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है। उसमें एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी, ये सब आते हैं। जब एक कॉमर्स का स्टूडेंट पढ़ाई करता है, बीकॉम करता है, एमकॉम करता है, तब उसको सिखाया जाता है कि जब भी नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में जब भी वो सीखता है तो उसको पता चलता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में बनता है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो सामाजिक संस्थानों में बनता है। तो इसी प्रकार से प्रमोशंस के लिए दोनों जगह पैरामीटर्स भी अलग अलग होते हैं। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में प्रमोशंस पाने के लिए मात्र एक ही पैरामीटर्स होता है, वो होता है उसका काम और उस काम की उपलब्धि। सीधे शब्दों में कहा जाए तो टारगेट वर्सेस अचीवमेंट। अगर उसे टारगेट दिया है कि उसको 1000 चीजें सेल करनी है और उसने अगर 900 चीजें सेल करी हैं तो ये समझिए कि वो अंडर अचीव्ड है। अगर उसने 1000 से ऊपर सेल करी हैं तो वो ओवर अचीव्ड है। इसी के अकॉर्डिंगली उसको सैलरी और प्रमोशंस और इंक्रीमेंट सभी चीजें मिलेंगी। तो लगभग कमर्शियल संस्थानों में पारदर्शिता रहती है, टारगेट ही प्राथमिकता होती है और उस टारगेट के आधार पर ही सब चीजें देखी जाती है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो सामाजिक संस्थान होती हैं, एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी, इनमें लगभग 90% लोग जो काम करते हैं उनका टारगेट जो है वो हिडन होता है और जो वो अचीवमेंट्स करते हैं वो कागजों पर 90% अचीवमेंट लिखते हैं, जबकि वास्तव में वो अचीवमेंट 10% होता है। तो यहां पर जो प्रमोशंस का भी जो एक सिस्टम होता है ऐसी संस्थानों में, वो सिस्टम भी उनके कागजों जैसा ही फर्जीवाड़ा होता है। अगर किसी व्यक्ति को प्रमोट होना है, उसको मान के चलो कि किसी भी पद से उसको आगे बढ़ना है, कुछ भी करना है, तो यहां पर एक सबसे बड़ा सीक्रेट है जो पाया जाता है, वो है बटरिंग, चमचागिरी। आप चमचागिरी करो, चमचागिरी करोगे तो ऐसी संस्थानों में लगभग 90% इन संस्थानों में प्रमोशन होने के चांस 100% होते हैं। क्योंकि यहां पर जो मालिक होता है वो झूठ लिखवाने का आदी हो जाता है और नौकर जो है झूठ बोलने के आदी हो जाते हैं। और यहां तक कि ये संस्थाओं में अगर सामने आम रखा है और मालिक उसको इमली बोलता है तो नौकर भी उसको इमली ही बोलते हैं। अगर कोई भी उसको आम बोलता है तो उसको टारगेट बना लिया जाता है और उसको वो लोग डिमोट करके नौकरी से निकालने में लगे रहते हैं। तो इन खासकर 90% फर्जी संस्थानों में प्रमोशन पाने का सीक्रेट यह है, मालिक की हाँ में हाँ मिलाओ, आम को आम होते हुए भी आप इमली बोलो, जो मालिक चाहे वो काम करो, तो ही आप प्रमोट हो सकते हो। और प्रमोशंस क्या और सीक्रेट जाना है तो आप उनसे पूछो जिन्होंने 6-6 साल, 7-7 साल, 10-10 साल संस्था में गुलामी कर करके अपने आप को प्रमोट किया है। तुम क्या जानो कितनी मेहनत लगती है गुलामी करने के लिए, अपना स्वाभिमान, जमीर सब बेचना पड़ता है। और तो हमें उन गुलामों से सीखना चाहिए। अगर कोई भी महिला अधिकारी वहां होती है तो वो उनकी मां से ज्यादा उसको बड़ी मां मानते हैं। अगर कोई पुरुष अधिकारी होता है तो अपने बाप से ज्यादा उसको बड़ा बाप मानते हैं। तो अगर आप भी ऐसी संस्थान, फर्जीवाड़े वाली संस्थान, नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में प्रमोशन पाना चाहते हैं, कम समय में अपने आप को अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, फर्जीवाड़े के रूप में अपने आप को एक खड़ा करना चाहते हैं, तो आप लोग भी, महिला अधिकारी है तो मां से बड़ी मां उसको बनाए, पुरुष अधिकारी है तो बाप से बड़ा बाप उसको बनाए, तुरंत ही आपको प्रमोशन मिलेगा। और ये सीक्रेट आप उन चमचों से सीखें जो ऐसे माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। तो चमचागिरी ही सर्वोपरि होती है ऐसी संस्थानों में। प्रमोशन पाने का कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में एक ही सीक्रेट है, आपका वर्क वर्क वर्क। और सोशल इंस्टीट्यूशंस में, खासकर फर्जीवाड़ी संस्थाओं में, आपको प्रमोशन पाने का एक ही सीक्रेट है, बटरिंग बटरिंग, चमचागिरी। अगर आप चमचागिरी करेंगे आप प्रमोट होंगे। मां से बड़ी मां होगी, बाप से बड़ा बाप होगा। आप ये मां से बड़ी मां बनाएं, बाप से बड़ा बाप बनाएं और प्रमोशन पाएं। और इस झूठी प्रतियोगिता में और इस फर्जीवाड़े में लोगों का नुकसान करते हुए
चंद पैसे अपनी पॉकेट में डाल के अपनी जेबें भरें और प्रमोशन पाएं। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि शायद ऐसे कुबुद्धियों को बुद्धि दे तो सत्य मार्ग पे चलें, और जो लोगों के साथ गलत हो रहा है और इनकी जो जेबें भर रही हैं, लोगों की जेबें खाली करा के, गरीब लोगों का पैसा लूट करके जो इनकी जेबें भर रहे हैं, ऐसे प्रमोशन में ईश्वर इनको दंड जरूर देगा। और यही विधि का विधान है, और ऐसे प्रमोशन से तो मर जाना ज्यादा अच्छा है।